डे 16 गाइस, 15 दिन और करना है हमें कट। और ये मैं दिन की शुरुआत करता हूँ 4 किलोमीटर वॉक से। तो गाइज़ मैंने मॉर्निंग में आफ्टर वॉक वही सेम अपनी मॉर्निंग ओट मील ले रहा हूँ मैं, जो कि मेरी फेवरेट है। तो मैंने पहले चैप्टर पढ़े थे इसके बुक के, द माउंटेन इज़ यू। तीन तीन चैप्टर पढ़े थे, मैं 4th चैप्टर पढ़ रहा हूँ। पुरानी वीडियोस में मैंने बताया उनमें क्या है। और ये चैप्टर है बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ये चैप्टर मैंने पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा पढ़ा है। तो इसमें था कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंट वो हमारी एबिलिटी है, हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अपने इमोशंस का, हेल्दी वे में, इनलाइटेड वे में, किस वे में। और जो जितना ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा वो उतना अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएगा सारी चीज़ों का, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा और वो बहुत तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब वो कंफर्टेबल फील करेगा और उसकी लाइफ बहुत सेटिस्फाइड होगी हर दिन। तो इसमें पहला जो टॉपिक आया था, वेदर योर ब्रेन इज डिजाइन टू रेजिस्ट व्हाट यू रियली वांट। तुम्हारा दिमाग बनाई इस हिसाब से कि वो रोके जो तुम दिल से चाहते हो, मतलब जो तुम्हें, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है लाइफ में। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और एग्जांपल उन्होंने रिलेशनशिप का दिया है। तो उसमें है कि तुम रिलेशनशिप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाहते हो, बट तुम्हें डर है कि तुम उस इंसान को खो दोगे, इसलिए तुम रिलेशनशिप में आ ही नहीं रहे हो। ठीक है, समझ गए हो कि इसमें क्या बताया गया है। तुम इतने ज़्यादा उसमें मेंटल स्टेट में हो कि वांटिंग में तुम शिफ्ट ही नहीं होना चाहते हैविंग में। ठीक है, यू आर वांटिंग वांटिंग बट हैविंग में नहीं जाना चाहते, मतलब तुम कमिट नहीं करना चाहते, आना नहीं चाहते, बट तुम सच में रियली रियली वांटिंग दैट थिंग। बट तुमने औरों को भी जज किया होगा, इसलिए तुमने अपने दिमाग में एक बिलीव बना लिया है बहुत लंबे समय से। अब जिसको जाने में टाइम लगेगा, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना होगा। इसलिए इसमें इसके बारे में बताया गया है कि हमारे दिमाग में एक ये है कि जो रिलेशनशिप है वो हमें सेव कर लेगी अनरियलिस्टिक गोल से। इंसिडेंट ऑफ फेलियर ट्रिगरिंग अस टू स्टॉप ट्राइंग, मतलब हमने इसलिए कोशिश करना ही बंद कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रोमांटिक पार्टनर हमारी मदद करेगा डिप्रेशन से बाहर निकलने में या फिर डिप्रेशन में ना जाने में, इसलिए हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं रिजेक्शंस के। और हालांकि डेटिंग तो एक ट्रायल एंड एरर ही है, जहाँ पता नहीं कब आप, पहले तो आपको हारना ही पड़ेगा फिर आप सक्सीड हो जाओगे। इसमें एग्जांपल दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ज्ञान दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ गाइस। हम we are so scared that we are going to lose something, we tend to push it away from ourselves first at a means of self preservation। हम खुद को बचाने के लिए उसको धकेल रहे हैं या दूर कर रहे हैं जो रियलिटी में चाहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि तुम्हें सर्वाइवल मोड से चेंज करना होगा थ्राइविंग मोड के लिए और चीज़ों के लिए, नॉट जस्ट रिलेशनशिप। जो चीज़ तुम अपनी लाइफ में चाहते हो, तुम उसे मिलने से पहले खोने से डर रहे हो, इसलिए तुम वो चीज़ अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। वो चेंजेस, कुछ भी चीज़ें अपनी लाइफ में जो तुम करना चाहते हो, तुम उसे खोने से डर रहे हो कि तुम्हें वो मिला नहीं है, वो चीज़ हुई नहीं है। लाइक कुछ भी ले सकते हैं हम, तो तुम वो चीज़ कर ही नहीं रहे, मतलब करना ही नहीं चाहते। और तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम्हें जितना मिलेगा तुम उतना और ज़्यादा डिज़ायर करोगे, इसलिए तुम कर ही नहीं रहे हो। लाइक तुम जानते हो कि तुम कुछ चीज़ मिल जाएगी, तुम्हें खुशी होगी, और तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे फिर और चाहिए होगा, इसलिए तुम ट्राई नहीं कर रहे वो पहले स्टेज पे जाने के लिए। समझ रहे हो। और उसके बाद योर बॉडी इज़ गवर्न बाय अ होमोसेक्टिक इम्पल्स। लाइक हमारा होमोसेक्टिक होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। और उसी की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो गेट कीपर है हमारा कंफर्ट जोन का। बट लेकिन हमको खुद को समझाना होगा कि कितना ही अनकंफर्टेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन कैसा भी फील हो, हमें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है और हम खुद को चेंज कर लेंगे। और
और उसके बाद यू डोंट चेंज इन ब्रेक थ्रूज, यू चेंज इन माइक्रोशिफ्ट। हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम खुद को बदल लेंगे पूरा कम्प्लीटली। लाइक कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी ब्रेक थ्रू पॉइंट आएगा लाइफ का और हम खुद को चेंज कर लेंगे कम्प्लीटली। हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होगा, बट जो एक्चुअल चेंज होता है वो होता है माइक्रोशिफ्ट से। एक साथ या एक रात तुम अगले दिन उठोगे और तुम एक नए पर्सन हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। माइक्रोशिफ्ट होते हैं लाइफ में, उसके बाद होता है इंसान चेंज। माइक्रोशिफ्ट छोटे छोटे चेंजेस जो तुम अपनी लाइफ में लाते हो, और जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होते हैं वो क्लिकिंग मूवमेंट्स होते हैं, उनकी वजह से तुम माइक्रोशिफ्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम उठे और तुम एक अलग ही इंसान हो अगले दिन, ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें वो माइक्रोशिफ्ट लाने होंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया जो तुमने बहुत इंटरनेट पे भी देखा होगा कि अगर आपको 1 मिलियन आज दे दिया जाए या फिर $1 जो हर दिन डबल होगा, तो तुम क्या चूज़ करोगे? तो उसमें वो 31 डेज में वो 10 मिलियन बन जाता है $1 का, इफ़ इट कीप गेटिंग डबल। तो इसमें कह रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलो और वो स्मॉल चेंजेस लाओ। जैसे कि तुम्हें सोना है तो 10 मिनट पहले जाके बेड में सो जाओ। अगर तुम्हें रीडिंग करनी है तो बस एक पेज पढ़ लो। अगर तुम एक्सरसाइज करना चाहते हो बस 10 मिनट कर लो, या फिर तुम मेडिटेट करना चाहते हो बस 30 सेकंड के लिए कर लो। विद टाइम जब तुम ये करते जाओगे तो ये माइक्रो चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी और इन लास्ट तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। लाइक थोड़े थोड़े चेंजेस लाए तो वो हैबिट बन गए और उन हैबिट से तुम्हारी लाइफ में बहुत बदलाव आए। तो ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं आएगा, तुम्हें माइक्रो चेंजेस लेने पड़ेंगे। वो बस क्लिकिंग मूवमेंट्स आएंगे जो तुम्हें समझाएंगे कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम एकांत में शांति से अपने साथ बैठोगे, वो मूवमेंट आएगा, तुम सोचोगे, तुम्हारी बॉडी टायर्ड हो जाएगी वो सेम कंफर्ट लाइफ जीते जीते, जब तुम चेंज के लिए अडॉप्ट करोगे। उसके बाद था योर माइंड इज़ एंटी फ्रजाइल। बट आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया है। मेरी वीडियो में बस ज्ञान थोड़ी होने वाला है। ये तो वर्कआउट का चैनल है, बट मैं ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान देना अच्छा लग रहा है। ऐसे कोई और बोलता है, मुझे दिमाग में आ गया बस। तो गाइस इवनिंग में हम जाते हैं जिम, और आज मैंने पहली बार कंप्रेशन टी शर्ट पहनी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये भी एक अचीवमेंट है। जो पहले फैट रहा हो और वो फिर कंप्रेशर वाली टी शर्ट पहने तो उसे अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मानस मेरे को सपोर्ट कर रहा है फाइनल सेट में। इसके बाद हम करते हैं चेस्ट फ्लाई की वर्कआउट। मैं 3 सेट करता हूँ हर एक्सरसाइज के। ये डंबल से चेस्ट फ्लाई दोबारा से, और ये चेस्ट प्रेस मशीन से। यू कैन सी मैं ड्रॉप सेट मार रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे से वैसे लगा नहीं। कल से मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोस डालने की। गाइस पहले आप हमको शीशे में देख के देखो, शीशे में हम आते हैं तगड़े, रियल लाइफ से अलग एकदम बढ़िया है ना। अब कैमरा को साइड करते हैं। ये बोलता है कि क्या नाम है, शीशा है ना अपन को बहुत सुंदर दिखाता है, और वैसे अपन क्या नाम है अलग है, डिफरेंट है। तो भाई मैं तो मानता हूँ जब शीशा मेरे को पूरा दिखाता है वैसे दिखाता है।